नमस्कार, मैं राजेश भारत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं ये घना पीपल का पेड़। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा कि अलग अलग स्वरूपों में मैं क्या हूं, तो ये बात भी कही कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल हमें 24 घंटे शुद्ध ऑक्सीजन देता है, परंतु मैं आज पीपल का बखान करने नहीं बल्कि जो सनातन धर्म का क्रूर रूप जिसे मैं कहता हूँ, हिंदू धर्म जिसको लोग बोलते हैं, उस पर चर्चा करना चाहता हूँ और चर्चा इन तस्वीरों से करता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण जी की और श्री राधा रानी जी की तस्वीर मुझे नजर आ रही है, जो कि खंडित हो चुकी है। ये घड़े भी किसी न किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे। ये मंदिर भी और इसके अंदर पड़ी हुई मूर्तियां भी कभी हमारे घर की शान का प्रतीक रही होंगी। अगर मंदिर खंडित हो जाता है या मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, तो हम उसको रिसाइकल करने की बजाय क्या करते हैं, इसी शिवलिंग पर जो है एक समय पूजा की जाती होगी, गणेश जी की मूर्ति पर मंत्र जप किए जाते होंगे, भगवान श्री राम जी की मूर्ति पर पूजा पाठ किया जाता होगा, अपनी श्रद्धा जो है वो दिखाई जाती होगी। और जब वो किसी काम की ना रहे तो फिर उसको कहीं पर भी लावारिस जो है वो फेंक दो, रख दो, क्योंकि इतनी हिम्मत स्वयं तो है नहीं कि कूड़े के ढेर के अंदर उसको डाल दिया जाए। तो कूड़ा बनाकर वो किसी पेड़ के नीचे, और कितनी बढ़िया बात है कि पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, ताकि ये भी लगे कि हम कितने धार्मिक हैं। ये भी किसी न किसी की मूर्ति है। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी। मैं अभी आया था थोड़ी देर के पीपल के पास बैठूं, समझ मुझे भी नहीं आता कि इन मूर्तियों का क्या करना चाहिए, रिसाइकल कैसे करें, क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा विद्यमान होती है, आस्था जुड़ी होती है, और इसको रिसाइकल करना जो है वो सबसे टफ काम है। जबकि इस पर मैं सोच रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से इसको रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन ये सनातन धर्म के लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं ऊर्जा का विज्ञान, वो जानते थे ऊर्जा का विज्ञान। ये डरे हुए कायर हिंदू धर्म जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जा चुका है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के जो डरे हुए विकृत स्वरूप जो मिला वो हिंदू धर्म को मिला। क्योंकि हम या तो इनको नदियों में फेंक देते हैं, जिससे नहरों में फेंक देते हैं, जिससे वहाँ रहने वाले जीव जो है उसको भोजन समझकर खाते हैं। किसी का मुंह कटता होगा, कोई किसी का पेट कटता होगा। तो ऐसे ऐसे पाप के कार्य जो है वो इस वक्त हम कर रहे हैं, और शायद इसीलिए भगवान बुद्ध ने या और संतों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया होगा, क्योंकि मूर्ति पूजा को रिसाइकल ना करने की सोच जब पैदा होती है तो ऐसे ऐसे दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। बड़े ही दुख और संवेदना से बढ़कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि ऐसे ही पेड़ों के नीचे रख दी जाती है ये मूर्तियाँ। इसके ऊपर किसी भी तरह से जो है वो हम सोचते ही नहीं। और ये जो मंदिरों के अंदर बैठे हुए पंडित हैं, पुजारी हैं, जो धर्म के ठेका लेते हैं, जो परमात्मा से कनेक्शन का दावा करते हैं, वो भी इसके ऊपर कोई काम नहीं करते।
ना वो ये कहते कि आप मंदिर में वापस दे जाओ हमारे, क्योंकि हर गली मोहल्ले के अंदर चाहे कोई शिव मंदिर है, कहीं श्री राम मंदिर है, कहीं श्री कृष्ण मंदिर है, लेकिन कभी भी कोई भी आपने देखा नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति, मंदिर का पुजारी ये बात कहे या उसकी मैनेजमेंट कहे कि आप यहाँ पर इसको दे के जाओ और हम जो है वो इसको रिसाइकल कर देंगे। तो ये बड़ा सवाल हम सब के लिए है। इस तरह से अपने इष्ट की, अपने भगवान की मूर्तियों को खंडित होने के बाद ये हाल ना करें। इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन जो है वो अवश्य लें। और ये जो समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार, ये पंडित जो हैं, जो मंदिरों में बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है, मुझे लगता है क्योंकि मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि जो मंदिरों के अंदर पुजारी जो की बात करते हैं कि मैं भगवान को जानता हूँ या भगवान की विद्या को जानता हूँ और आपका जो है वो आपको सुख दिला सकता हूँ, ऐसे ऐसे प्रोसेसेस जानता हूँ, लेकिन इन खंडित मूर्तियों, इन खंडित फोटोओं का जो है वो क्या हाल हम लोग कर रहे हैं। और इसको जानने वाले, इसको मैनेज करने वाले, क्योंकि मंदिरों में ही भगवान मैनेज होते हैं ना, तो वो किसी भी तरह का कोई भी इस पर सोचते ही नहीं। जबकि होना ये चाहिए कि इन मंदिरों के पुजारियों को या जो भी इन मंदिरों की मैनेजमेंट कर रहा है उनको ये बात बोलनी चाहिए कि आप यहाँ पर दो हमें, अगर आपका मंदिर जो है वो खंडित हो जाए, खराब हो जाए, परमात्मा की, किसी भगवान की, इष्ट की आपकी मूर्ति, फोटो खंडित हो जाए, तो उसको यहाँ पर लेकर आ जाओ, हम इसको रिसाइकल कर देंगे विधि विधान से। जबकि दिल्ली सरकार ने भी, मैंने सुना है, कोई स्टेप उठाया है। बहुत सी संस्था जो है, कुछ संस्थाएं जो हैं इस काम पर लगी हैं, विधि विधान से जो है वो इस कार्य करते हैं। और हम भी ऐसा जो है वो प्लान कर रहे हैं भविष्य के अंदर, क्योंकि ये तो हमसे देखा नहीं जाता अपने इष्टों की बेइज्जती, जिस तरह से उनकी मूर्तियों की बेइज्जती जो है की जा रही है, इसको बेइज्जती कहेंगे। खंडित हो गई हैं तो इसको एक विधि विधान से ऊर्जा को फ्री करके, उस परमात्मा ऊर्जा, उस चैंटिंग ऊर्जा को फ्री करके जो है हमें जो है इनको रिसाइकल करना चाहिए। क्योंकि डर भी है, डरपोक है हम। जो सनातनी है वो कभी डरपोक नहीं था, उसके पास शस्त्र भी थे। और आज जो हिंदू हैं उनके पास न शस्त्र हैं न अस्त्र हैं, डरपोक हैं, छुप कर डाल देते हैं कहीं पर भी अपने ही भगवान की। और इसीलिए आश्रम इतने बढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर अपने माँ बाप को भी फेंकने में कहाँ प्रॉब्लम है। आश्रमों में छोड़ रहे हैं आज हम ही लोग। जब अपने भगवान की, अपने इष्ट की, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, या इस जिसके अंदर ये सृष्टि, ये परमात्मा का जो अंश है, उत्पन्न हुआ, जागृत हुआ और पूर्णमय हो गया, जब उसकी मूर्तियों की हालात कर सकते हैं, तो फिर ये जो जिंदी जागती मूर्तियां माँ बाप के रूप में विराजमान हैं, तो फिर इनको वृद्धाश्रम में छोड़ने में कौन सी हमें शर्म आएगी। और इसीलिए लगातार हर जगह वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। समाज को, खास तौर पर हिंदू कहे जाने वाले धर्म के लोगों को इस पर चिंतन करना होगा, सनातन धर्मी बनना होगा, अपने धर्म को भय से मुक्त करना होगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए, आप सजेशंस जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।